हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा क्लासेस जोधपुर। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, आपके लिए लेकर आया हूं मैं 11th क्लास फिजिक्स के वीडियो लेक्चर्स ऑनलाइन, जिससे आप 11th क्लास की जो बेसिक फिजिक्स है उसको अच्छे से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी आपके साथ में कि आपको अच्छे से अच्छी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज दूं, जिससे आपको फिजिक्स पढ़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। फिजिक्स जो बेसिकली फोबिया माना जाता है साइंस फील्ड का, लेकिन एक्चुअल में बच्चों अगर इसको ढंग से और अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ा जाए तो इससे बेहतर सब्जेक्ट जो है वो मेरे मायनों में नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए अब जो 11th क्लास की फिजिक्स में जो पहला टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं वो है जनरल फिजिक्स और यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स की बात करेंगे यहाँ पर। क्लियर? उस फील्ड में सबसे पहले देखिए, जब हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा सबसे पहला मोटो जो होता है, माइंड में जो क्वेश्चन आता है 11th क्लास में फिजिक्स ऑप्ट करने के बाद में, साइंस ऑप्ट करने के बाद में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है, दैट व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स बेसिकली क्या है? फिजिक्स स्टडी है साइंस फील्ड की, जिसके अंदर हम किसके बारे में स्टडी करते हैं बच्चों? बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। बेसिक फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमेना। नेचर में जो फंडामेंटल लॉज बने हुए हैं उनकी और उनके एप्लीकेशन और उनके फिनोमेना की स्टडी होती है। जैसे कि ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ क्या है? दो मास बॉडी जो होती है वो हमेशा पूरे यूनिवर्स में क्या करती है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासेस में, 9th क्लासेस में। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। क्लियर है? दो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, दो मैग्नेट्स होंगे, तो वो भी एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। लॉज ऑफ मोशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो वो मूव करेगा, वरना वो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है? वगैरह वगैरह। एनर्जी, टेम्परेचर, सनलाइट से जो एनर्जी मिल रही है हमें लाइट की फॉर्म में, वो क्या है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो एनर्जी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस में काम आती है, वगैरह वगैरह। तो ये सब नेचुरल फिनोमेना है, मतलब इसमें मैन काइंड या मैन इंटरैक्शन या ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं है। इन लॉज में क्या है? ह्यूमन इंटरैक्शन नहीं है। क्लियर? जो ह्यूमन नेचर है, जो ह्यूमन काइंड है, जो मतलब मनुष्य का किसी प्रकार का कोई गतिरोध यहाँ पर नहीं है, ह्यूमन इंटरैक्शन जीरो है। ऐसे जो यूनिवर्स में जो लॉज बना ली है, जो यूनिवर्स के लॉज हैं, जो यूनिवर्सली फॉलो होते हैं, उन लॉज की स्टडी बेसिकली हम किसमें करते हैं बच्चों? फिजिक्स में करते हैं। क्लियर है? तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है फिजिक्स की, दैट व्हाट इज फिजिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, physics is the branch of science that deals with the study of basic laws of nature। ये किसके साथ डील करती है? deals with the study of basic laws of nature। ठीक है? नेचर की जो बेसिक लॉज हैं उनके साथ में डील करती है, and their application in various phenomena। अलग अलग जगह कहाँ इनको किस किस तरीके से यूज किया जाता है, उन एप्लीकेशन पर इसका फोकस होता है। यही बेसिकली फिजिक्स है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई भी पूछ ले तो यही कहेंगे आप नेचर, ठीक है, स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। क्लियर? अब ये तो होगी देखिए बुकिश डेफिनेशन। ये कैसी डेफिनेशन है? बुकिश डेफिनेशन है, जो आपको किताबों में भी मिल जाएगी। क्लियर है? अलग अलग बुक्स देखेंगे आप फिजिक्स की, तो आपको फिजिक्स की बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन जो है वो मिल जाएगी। मान लीजिए अगर किसी जगह हमसे फिजिक्स की डेफिनेशन पूछ ली जाए और हमें डेफिनेशन ना पता हो या हमें याद ना आए किसी भी रीजन से, तो फिजिक्स की एक सिंपलेस्ट फॉर्म वन लाइन डेफिनेशन और होती है। फिजिक्स की वन लाइन डेफिनेशन क्या होती है? देखिए यहाँ पर, इन जनरल फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इस वर्ड को, किसको? फिजिकल क्वांटिटीज को। सिंपल वन लाइन डेफिनेशन है फिजिक्स की कि फिजिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दैट्स इट। अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि भैया फिजिक्स क्या है, तो आप सिर्फ एक लाइन में डेफिनेशन दे सकते हैं, एक लाइन में उसका आंसर दे सकते हैं, और वो आंसर क्या होगा? दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दैट्स इट। फिजिकल क्वांटिटीज के अलावा किसी और चीज की स्टडी फिजिक्स में नहीं होती। जनरली फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी जो है वो फिजिक्स में की जाती है। लेकिन उसके साथ में दुविधा क्या होगी? आप जब आंसर, बहुत सिंपल आंसर है, बहुत छोटा सा आंसर है, बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और हम इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन जैसे ही आप इस आंसर को दोगे, किसी के सामने इलेबोरेट करेंगे, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? करेक्ट, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देन व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो हमें उस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
क्लियर है? तो आइए अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो मेन फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? क्लियर है? आप इसको नोट कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए, हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज के। नोट कीजिए प्लीज। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है बच्चों? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो क्वांटिटीज जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मतलब किसी भी तरीके से, या तो प्रॉपर इनके लिए एक फिक्स स्केल होती है उससे मेजर हो जाए, या फिर किसी इक्वेशन से या फॉर्मूले से मेजर की जाए। अगर डायरेक्ट या स्केल से या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। अगर किसी फॉर्मूले या इक्वेशन के थ्रू अगर हम उसको मेजर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, लेकिन वो मेजर होनी चाहिए। मेजर होने का मतलब क्या है कि वो क्वांटिटीज जिनको हम किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो, हर उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे गाइस? फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई। हर उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्लियर? डायरेक्ट मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, किसी स्केल के थ्रू, इनडायरेक्टली मतलब किसी इक्वेशन या फॉर्मूले के थ्रू। अगर किसी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं या फिर उसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हर क्वांटिटी क्या कहलाएगी? फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। या फिर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, जिन क्वांटिटीज को हम नंबर्स में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हो। क्लियर है? एग्जांपल क्या हो गया? मास, लेंथ, एरिया, स्पीड, टेम्परेचर, फोर्स, एनर्जी, पावर, डेंसिटी, वॉल्यूम, एयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खूब सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं। ये सारी क्वांटिटीज हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। क्लियर? हम इनको माप सकते हैं, हम इनको नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी क्वांटिटीज हैं, ये किस कैटेगरी में आएंगी? फिजिकल क्वांटिटीज में आएंगे। आगे अब चल करके देखेंगे और बहुत सारी क्वांटिटीज है यहाँ पर। इन सारी क्वांटिटीज की स्टडी जो है वो हम किसमें करते हैं बच्चों? फिजिक्स के अंदर करते हैं। क्लियर है आपको? ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। देख लीजिए एक बार, देखिए बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी हमने समझा था। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस या फिर मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम इलैबोरेट करते हैं, मतलब आगे और बढ़ते हैं उनके बारे में, तो फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो अलग अलग क्वांटिटीज में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहली क्वांटिटी जो है वो है आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और जो अगर दूसरी आएगी वो आएगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी आएगी बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? दो पार्ट्स में इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इन दोनों को वन बाय वन करके हम समझते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर, फर्स्ट हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which does not depend on any other quantity for their measurement, which does not depend on any other physical quantity for their measurement। मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए, जो अपने मापन के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना कर रही हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, देखिए मास। मास आप सबको पता है मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का मास होता है कुछ। अगर हमें मास मेजर करना हो तो हम क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम किसी, ठीक है, ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, परचून की दुकान पर जाते हो, दुकान वाले को बोलते हैं कि भैया हमें 2 किलो शक्कर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 2 किलो शक्कर। मतलब उसको शक्कर क्या करना है? मेजर करना पड़ेगा। इसका मतलब शक्कर का मास मेजर करना है उसको। तो वो शक्कर का मास कैसे मेजर करता है? उसके पास में एक तराजू होता है, एक साइड में वो क्या करता है? शक्कर डालता है, और दूसरी साइड में वो क्या करता है? वेट पुट करता है, वेट रखता है। क्या रखता है? बाट जिसको बोलते हैं। 1 kg के मान लीजिए 2 उसने क्या रख दिए? बाट रख दिए। तो 1 kg के जो बाट है बच्चों, वो क्या है? वो ऑलरेडी एक, ठीक है, स्पेसिफाइड मास की क्वांटिटी है। वो क्या है? ऑलरेडी पहले से मेजर करके रखा हुआ एक स्पेसिफिक क्या है? मास ही है। और क्या है? वो एक मास ही है 1 kg का। और दूसरी तरफ वो क्या करता है? शक्कर को पॉर करता है। और जब तक वो शक्कर का मास जो है वो उस 2 kg के इक्वल नहीं आया तब तक वो पॉर करता रहता है। और जैसे ही वो इक्वल आ जाता है, वो शक्कर आपको उठा करके दे देता है कि ये लीजिए आपकी 2 kg शक्कर। बात समझ में आई आपको? मतलब मास मेजर करने के लिए, उसको शुगर का मास मेजर करने के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ा?
मास की एक फिक्स स्पेसिफाइड क्वांटिटी पर। मतलब मास मेजर करने के लिए उसे किसकी हेल्प ली है? मास की ही हेल्प ली है, किसी और दूसरी हेल्प नहीं ली है। मान लीजिए अगर हम किसी और शॉप पर जाते हैं, जैसे कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कपड़े वाले को बोलते हैं भैया 5 मीटर कपड़ा देना है हमें, तो 5 मीटर कपड़ा, अब वो 5 मीटर कपड़ा अगर मेजर करेगा तो क्या वो अब 5 मीटर कपड़ा दुकानदार वापस उसी तराजू से मेजर करेगा क्या? नहीं। अब बात रहती है यहाँ लेंथ की। 5 मीटर जो है वो क्या है बच्चों? लेंथ है। लेंथ इज अगेन अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जब आपको लेंथ मेजर करनी है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो आप मास के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्या करता है वहां पर लेंथ मेजर करने के लिए? वो उठाता है एक फिक्स स्पेसिफाइड लेंथ जो कि होती है 1 मीटर। 1 मीटर की स्केल होती है ना उसके पास। हम कपड़े की दुकान पे जाएंगे, आपको 1 मीटर की एक लंबी सी स्केल मिलेगी। उस 1 मीटर स्केल को उठाता है, मतलब वो एक फिक्स पहले से माप के रखी हुई क्या है? एक स्पेसिफिक लेंथ है। और अब अपना जो कपड़ा है वो उस लेंथ से वो क्या करता है? कंपेयर करवाता है। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर। जहां पर वो 5 बार उस कपड़े को जब वो 5 बार कंपेयर करवा लेता है उस स्केल से, उसके बाद में वो आपको कट करके उस पीस को हैंड ओवर कर देता है। तो यहाँ पर बात किसकी आ रही है? लेंथ की। उसको कपड़े की क्या मेजर करनी थी? लेंथ। लेंथ मेजर करने के लिए वो किस पर डिपेंड हुआ? एक स्पेसिफाइड फिक्स लेंथ पर ही डिपेंड हुआ। क्लियर है गाइस आपको ये चीज? तो अगेन लेंथ इज ऑल्सो व्हाट? अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सिमिलरली टाइम की बात करें तो टाइम भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। आपको अगर टाइम मेजर करना है तो आप मास, लेंथ या किसी अदर क्वांटिटी की हेल्प से मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको घड़ी ही चाहिए। घड़ी के अंदर फिक्स 1 सेकंड का ड्यूरेशन होता है, और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? टाइम मेजर करते हैं। भैया 60 सेकंड हो गए इसका मतलब 1 मिनट हो गया, 60 मिनट हो गए इसका मतलब 1 आवर हो गया। क्लियर है? 24 आवर्स हो गया इसका मतलब 1 डे हो गया। तो वो कैसे मेजर होगा? वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही मेजर होगा, घड़ी से ही मेजर होगा। वो आप किसी बाट से या किसी 1 मीटर लेंथ स्केल के थ्रू मेजर नहीं कर सकते। तो अगेन टाइम इज ऑल्सो व्हाट? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको एक चीज क्लियर हो गई। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या हुई बच्चों? दोज क्वांटिटीज व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट। ठीक है? एग्जांपल लिख दिया मैंने यहाँ पर, मास, लेंथ एंड टाइम। कुछ और क्वांटिटीज भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की कैटेगरी में आती है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड क्वांटिटी पर, जो कि है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड क्वांटिटी कौन सी बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दोज क्वांटिटीज व्हिच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो किस पर डिपेंड करती हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती हो। फॉर देयर मेजरमेंट। फॉर देयर मेजरमेंट, अपने मेजरमेंट के लिए, अपने मापन के लिए वो किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही हो, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। कैसे? समझिए इसको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा स्पीड। आपको स्पीड कैलकुलेट करनी है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ये होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज स्पेसिफिक लेंथ। डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। और टाइम अगेन टाइम है। ये दोनों कैसी क्वांटिटीज है? ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। जब तक मतलब आपके पास में डिस्टेंस नहीं होगा, जब तक आपके पास में उस जर्नी का ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा, आप उसकी स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में कोई फिक्स पहले से माप के रखी हुई स्पीड नहीं है। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है? पहले डिस्टेंस और साथ साथ टाइम। क्लियर? तो जब तक ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज का मेजरमेंट मेरे पास में नहीं होगा, मैं स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकता। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। तो स्पीड इज व्हाट? डिस्टेंस एंड टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो है वो इन दोनों के वैल्यूज पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अगेन क्या है? वेलोसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर आगे जाकर के देखेंगे आप, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? डिस्टेंस, टाइम की टाइम ड्यूरेशन। तो ये भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, प्लस फिर एक्सेलरेशन इन दोनों की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी क्या है? एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। समझ में आई बात आपको? मतलब बेसिकली जिस
क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला या इक्वेशन लगाना पड़ जाए, वो हर क्वांटिटी क्या है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों? तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, देख लीजिए आप यहाँ पर, स्पीड, फोर्स, एक्सेलरेशन, वर्क, पावर, डेंसिटी एक्सेट्रा। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, पावर हो गया, डेंसिटी हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई होप आपको एक चीजें क्लियर हो गई होगी कि व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड व्हाट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए आप। क्लियर है? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा यहाँ तक। क्लियर? तो हमने पढ़ा क्या, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की लॉज क्या, फिजिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सके। फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स की होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड क्या होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो भी हमने यहाँ पर आज जाना। समझ में आएगी बात आपको यहाँ तक? इसको नोट कीजिए प्लीज। क्लियर है? नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे जानेंगे यूनिट्स के बारे में। इसके बारे में, यूनिट्स के बारे में। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब आप मेजर करेंगे तो आपको उसकी यूनिट तो चाहिए ही चाहिए। बिना यूनिट के आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर नहीं कर सकते। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट कितने टाइप्स की होती है और कौन कौन से यूनिट सिस्टम यूज में दिए जाते हैं, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। ओके, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।